नमस्कार। मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज और व्यूज के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के समिट ऑफ फ्यूचर में एक फ्रेज का इस्तेमाल किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में निहित है, न कि बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान में। नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो मानवता का उच्चतम दृष्टिकोण है, नैतिक और आदर्श स्थिति है। लेकिन क्या भारत के संदर्भों में सभी उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला ये कथन है? 2024 के चुनाव में जब बीजेपी यह नारा लगा रही थी, अब की बार 400 पार, तब बीजेपी का जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सपोर्टर था वो क्या सोच रहा था? यही सोच रहा था ना कि भाई 370 खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, यूसीसी राज्यों के मार्फत आ ही रही है, तो अब की बार पीओके पर आर पार। यही सोच रहा था ना जो बीजेपी का मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सपोर्टर था। चुनाव के नतीजों में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, तो फिर ये पीओके वाली जो गूंज है वो थोड़ा सुनाई पड़ना कम हो गई है, या कहीं कहीं तो खत्म सी हो गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी का इंटेंट कभी पीओके को वापस पा लेने का रहा है? क्या बैटलफील्ड में जाए बिना सामूहिक शक्ति से पीओके को वापस पाया जा सकता है, जैसा नरेंद्र मोदी प्रोपेगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, एक नई डॉक्ट्रिन विश्व के सामने रख रहे हैं? जवाब है नहीं। अच्छा, जो मोदी के बड़े बड़े समर्थक हैं वो क्या कहते हैं कि नरेंद्र मोदी 56 इंच वाले हैं, देखो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। नरेंद्र मोदी भी चुनाव की रैलियों में कहते हैं कि नया भारत दुश्मनों को उनके घर में घुस करके मारता है। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने कभी शक्ति का इस्तेमाल कर, जहां जरूरत है वहां पर शक्ति का इस्तेमाल कर, भारत और भारत के संदर्भ में जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश कभी की है नरेंद्र मोदी ने? मैं एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण है बांग्लादेश का। जब अभी बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ, तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि नाजुक वक्त में शेख हसीना ने भारत से सैन्य मदद मांगी थी और भारत पीछे हट गया। शेख हसीना की सरकार लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई सरकार थी, उसको लेजिटिमेसी प्राप्त थी, उसको दुनिया की सभी शक्तियों की मान्यता प्राप्त थी, और वहां पर भारत सैन्य मदद देता तो भारत अंतरराष्ट्रीय नियमों का बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं कर रहा होता। लेकिन भारत ने शेख हसीना की सरकार को बचाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, जबकि भारत ऐसा कर सकता था। आज जब भारत के पड़ोस बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हट गई है, तो क्या स्थिति है? स्थिति यह है कि हिंदू, वहां के हिंदू, अल्पसंख्यक हिंदू मारे जा रहे हैं, उनका नरसंहार हो रहा है। क्या भारत इस स्थिति को बचा सकता था? क्या नरेंद्र मोदी इस स्थिति को बचा सकते थे? आज वहां पर इस्लामिक चरमपंथियों की कठपुतली सरकार बन गई है। क्या नरेंद्र मोदी शेख हसीना की सरकार को मदद दिए होते, सैन्य मदद किए होते, भारत सैन्य मदद करता उस नाजुक मौके पर, तो क्या ये इस्लामिक चरमपंथियों की कठपुतली सरकार बनने से बच सकती थी? बच सकती थी कि नहीं बच सकती थी? क्या भारत के पूर्वी बॉर्डर पर होस्टाइल गवर्नमेंट जो आज वहां पर बनी है, वो स्थिति होने से बच सकती थी या नहीं बच सकती थी? मैंने पीओके से चर्चा की शुरुआत की थी।
पीओके बना कैसे? पीओके बना इसलिए क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने वक्त रहते भारतीय सेना को कश्मीर की रक्षा के लिए नहीं भेजा। और नतीजा क्या हुआ कि पीओके पाकिस्तान के नियंत्रण वाला क्षेत्र बन गया। और अब तो पीओके का हिस्सा चीन के पास भी है, तो पीओके ही नहीं, वो सीओके भी है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर भी है। तो जैसे नेहरू ने रणनीतिक भूल की, उसी तरीके से क्या नरेंद्र मोदी भी रणनीतिक भूल नहीं कर रहे हैं? सिर्फ एक पाकिस्तान का मसला थोड़ा बहुत है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान से एक डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, लेकिन क्या अन्य मसलों पर नरेंद्र मोदी भी नेहरू की तरह ही रणनीतिक भूल नहीं कर रहे हैं? क्या चीन के मसले पर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं? अभी सितंबर 2024 में क्वाड की बैठक हुई और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन चीन के ऊपर बेहद आक्रामक थे। उसकी विस्तारवादी नीति का नाम लेकर के वो जिक्र कर रहे थे और बता रहे थे कि चीन किस तरीके से साउथ चाइना सी में एग्रेसर बना हुआ है, किस तरीके से वो अपने पड़ोसी राष्ट्रों के लिए एक खतरा बना हुआ है। लेकिन नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी चाइना पर सॉफ्ट बने हुए थे, उसको बहुत ही एक लेग रूम जिसको देना कहते हैं, वो लेग रूम दे रहे थे। ये ठीक है कि जब पैंगोंग सो के इलाके में चाइना की जो सेना है वो भारत के क्षेत्रों में घुसपैठ की ओर अग्रसर थी, तब नरेंद्र मोदी ने भारतीय सेना की मिरर डिप्लॉयमेंट वहां पर कर दी। लेकिन क्या यह सच्चाई नहीं है कि जब वहां वो हालात बने तब भारतीय सेना ने गलवान क्लैश के बाद भारतीय सेना ने कुछ रणनीतिक तौर पर अहम ऊंची चोटियों पर नियंत्रण कर लिया था, और वो ऊंची चोटियों पर नियंत्रण चीन के लिए बहुत घातक होने वाला था। चीन का पूरा रणनीतिक जो उसका तामझाम था वो सब खत्म होने वाला था। लेकिन नरेंद्र मोदी भलमनसाहत में उस ऊंची चोटी से पीछे आ गए। उन्होंने भारतीय सेना को आदेश दे दिया कि आप अपने कदम पीछे खींच लें। नतीजा क्या हुआ कि पिछले 4 साल से हम चाइना के साथ सिर्फ निगोशिएशन कर रहे हैं। निगोशिएशन किस बात की? निगोशिएशन, अरे आप एग्रेसर से निगोशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा? एग्रेसर जो है, जो उसने कब्जाया हुआ है या जो इंटेंट है उसकी कब्जाने की, उन पर निगोशिएशन होगा ना। और इस तरीके से आप अपनी रणनीतिक जो बढ़त है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चीन की सेना भारतीय क्षेत्रों में घुस आई है, वहां पर बफर जोन है, वो T1, T2, T3, T4 जैसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ही भौगोलिक तौर पर बहुत ही कठिन परिस्थिति है, वहां पर नो मैंस लैंड ही हुआ करता है। लेकिन चीन का इंटेंट तो भारत को परेशान करने का है ही, और नरेंद्र मोदी उसमें निगोशिएशन के मोड में है। चीन को दो टूक, जिसे कहते हैं ना कि आंखों में आंखें डालकर लाल आंखें दिखाने वाले को आंखें दिखा करके बात करने वाले मूड में नहीं दिखते हैं। तो भाई 100 की सीधी एक बात क्या है? 100 की सीधी एक बात यह है कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति से दुश्मन को युद्ध के मैदान में परास्त करने में है, न कि जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। ये जो नरेंद्र मोदी ने कहा ये थोड़ा सा सहमत वाली बात नहीं है। नरेंद्र मोदी पुतिन के सामने कहें तो कहते रहें, दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर। नरेंद्र मोदी फिलिस्तीन और इजराइल के बीच डिप्लोमेटिक बैलेंस बनाकर रखें तो रखते रहें, इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन भारत को अपने भूभागों पर जो विदेशी नियंत्रण है उसके खिलाफ युद्ध तो लड़ना ही होगा। नरेंद्र मोदी के इस एंटी वॉर नैरेटिव, या यूं कह लें कि इस बड़े ही दबे दबे हुए नैरेटिव से क्या होगा? उन्हें नोबल भले मिल जाए, लेकिन जो असंख्य भारतीय हैं
जो असंख्य भारतीय हैं जिनकी दिली इच्छा है कि जो भारत का भूभाग कब्जाया हुआ है पीओके के तौर पर, वो भूभाग भारत को वापस मिले, तो वो इच्छा लोगों की पूरी नहीं होगी और पाकिस्तान ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स की डॉक्ट्रिन पर काम करता रहेगा। नरेंद्र मोदी को सोचना होगा कि जो ये सामूहिक शक्ति वाली बात कही है उसमें थोड़ा सा उनको मॉडिफिकेशन करना होगा। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप कमेंट करते हैं आपको मेरी ये बात सही लगी और समर्थन करते हैं तो आपका शुक्रिया, कोई नया एंगल देते हैं तो शुक्रिया, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप असहमत हैं, आप कोई नई बात कहना चाहते हैं, असहमति में अपना विरोध दर्ज कराना चाहते हैं तो भी करें। आपको मुझे लगा कि अगर मैं इंटरेक्शन मुझे करना चाहिए तो मैं ज़रूर करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।